अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने प्यारे प्यारे से व्यूवर्स के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत 14 अगस्त के लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेके आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आपको इस एक ही वीडियो में का फाइनल लुक तो आप देख ही रहे हैं, पर लेकिन इस पे हमने क्या यूज़ किया है, किस तरह से ड्रेस को बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल सा हमने बना दिया है, जो कि 14 अगस्त के दिन पहना जाने वाला है। और स्टिचिंग इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से की गई है और इसके ऊपर जो हमने ये स्टिकर्स का काम किया है ना, वो सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक फुल वॉच करना है। और जितने भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी सी वीडियोस अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। 2 पीस जो था ये ड्रेस था, बहुत प्यारा जो था इसके ऊपर कुछ लाइनिंग्स वगैरह थी। लाइनिंग्स जो थी इसकी कलरफुल थी, लेकिन इसको हमने 14 गर्ल्स के लिए रेडी किया है और वाइट ट्राउज़र के साथ इसको वेयर किया जाएगा। और अब मैं आपको देने वाली हूँ इसकी फुल डिटेल, ताकि आप भी अपने 14 अगस्त के लिए प्यारे प्यारे से ड्रेसेस जो हैं वो रेडी कर सके। तो यहाँ पर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये है जी फैब्रिक, इसको हमने श्रिंक कर लिया था और माशाल्लाह से इतना प्यारा का ये फैब्रिक था ना कि इसके ऊपर ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जस्ट हमने ये स्टिकर्स ऑर्डर किए थे और स्टिकर ही हम इस पे लगाने वाले हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से कुछ स्टिकर्स थे और कुछ डिफरेंट डिफरेंट से थे, सेम भी नहीं थे, पर लेकिन हमने इसको इस तरह से लगाया है कि एक बहुत प्यारा जो था ना ड्रेस हमारा रेडी हो गया था। अच्छा, ये वाले स्टिकर्स जो है ना, ये आपको अपने जो सिटीज़ में ना लेसिस वाली शॉप होती है ना, वहाँ से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये ड्रेस ऐसे ही रिसीव हुआ था स्टिचिंग के लिए, तो स्टिकर्स भी साथ में ही दिए गए थे। हमने ये ऑर्डर नहीं किए, लेकिन अगर हम खुद से इसको रेडी करते ना तो फिर मैंने इसको शॉप से ही बाय करना था। तो इसलिए मैं आपको जो है इसीलिए बता रही हूँ कि ये इजीली आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर ना एक इन्होंने बेल पट्टी दी हुई थी इस तरह से, वो तो हम आसानी से एडजस्ट कर सकते थे, पर लेकिन बाकी जो थे ना 3-4 ये डिफरेंट डिफरेंट थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको हम किस तरह से लगाएं। पर फिर भी जो है ना मैंने बड़ा प्यारा सा ड्रेस रेडी कर दिया था इनको एडजस्ट करके। तो इसीलिए मैं आपको यही मेरा जो मशवरा है आपके लिए यही है कि आप शॉप से जाके खुद बाय कर लीजिएगा। ऑनलाइन में तो यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट से कुछ चीज़ें हैं वो अपनी मर्ज़ी से पैकिंग करके दे देते हैं, तब हमें नहीं आइडिया होता, लेकिन जब हमारे पास हमें रिसीव होती है तो फिर हम कहते हैं कि अब हम इनका क्या करें। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले सैम्पल रेडी करके देख रही थी कि इस फैब्रिक के ऊपर ये स्टिकर लगे हुए प्रोमिनेंट भी होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं आयरन करके ना इसको। अभी मैं आपके सामने ही इसका टेस्ट करके दिखाऊंगी, ताकि आपको भी आइडिया मिले कि अगर हम इस तरह से ग्रीन पे स्टिकर्स लगाएं तो ये किस तरह से लगे हुए लगेंगे। ये 3D ये स्टिकर्स होते हैं, कुछ इस तरह से बने होते हैं कि ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमने इस ड्रेस की स्टिचिंग की थी। अदरवाइज़ हमारा ये प्लान था कि अगर स्टिकर्स नहीं अच्छे लगते तो फिर हम ड्रेस जो है रिप्लेस करके और किसी ड्रेस पे इन स्टिकर्स को लगा लेंगे। तो इसके लिए ना हमने रेक्टेंगुलर नेकलाइन बना के ना, तो साथ में हमने इस बैंड को अटैच कर दिया था। और रेक्टेंगुलर बनाने का मकसद यही था कि स्टिकर इस पर एडजस्ट हो सके। बाकी जो शर्ट थी ना वो हमने फैब्रिक पट्टी लगा के स्टिच की थी स्लीव्स पर, चौक पे, दामन पे, ताकि शर्ट में ना एक जान सी आ जाए, स्टिचिंग बहुत खूबसूरत हो। मैं हर बार अपने व्यूवर्स को यही कहती हूँ कि सिंपल भी ड्रेस हो ना तो फैब्रिक पट्टी लगा कर इसको स्टिच किया करे, ड्रेस में एक जान सी आ जाती है। तो आइए मिलके हम लगाते हैं इन स्टिकर्स को। और यहाँ पे मैं आपके सामने इसको ओपन करने वाली हूँ और ये आप देखिएगा किस तरह से, किस मेथड से हम इन स्टिकर्स को शर्ट पर अटैच करने वाले हैं। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, एंड तक फुल वॉच करना है। ये सारी डिटेलिंग वीडियो जो है ना ये आपके लिए ही बनाई जाती हैं। तो ये देखिएगा सारे स्टिकर्स जो थे ना ये मैंने ओपन करके रख लिए थे और अब मैं देख रही थी कि इनको किस तरह से सेट किया जाए। तो ये देखिएगा ये एक ही स्टिकर था इस तरह का, और ये मैं देख रही थी कि नेक पे या साइड पे कुछ इस तरह से अटैच हो जाए, पर मुझे ना इसकी कुछ समझ नहीं लग रही थी, क्योंकि नेक लाइन जो था ना ये ज़्यादा हमने हैवी नहीं बनाया था और एक स्टिकर को एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल था।
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने किया कि क्योंकि जो नेक लाइन थी ना वो हमारी इतनी हैवी नहीं थी, तो ये वाले जो चांद तारे थे ना, फिर इसकी कटिंग करके ना अब मैं नेक लाइन को कुछ इससे डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से जो दो चांद और तारे एक साइड पे दूसरी साइड पे थे, और जो एक बचा था ना वो फिर मैंने नीचे सेंटर पे लगा दिया था। तो इस तरह से ना ये नेकलाइन तो हमारी बन गई, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र है कि इतना छोटा सा स्टिकर भी था हमारे पास कि जिसकी कटिंग कर करके ना हमने नेकलाइन अपनी रेडी कर ली है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। आयरन को गर्म करके मैं ले आई थी, और स्टिकर इस तरह से सेट करके ना तो उसको मैंने आयरन कर लिया था, ठीक है। और चलती हुई आयरन के साथ हमने स्टिकर्स नहीं लगाने, क्योंकि अगर आयरन गर्म होगी ना ज़्यादा तो फिर स्टिकर जो है ना वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिएगा दोनों साइड पे स्टिकर्स को मैंने अटैच कर लिया था। बस आयरन करते करते ना मेरी एक और स्टिकर पे नज़र पड़ी, तो फिर ना अब मैं कुछ कटिंग करके ना इसकी वो भी ऐड करने वाली हूँ। वो भी आपके सामने ही कटिंग करूँगी ताकि आपको आइडियाज़ मिल सके कि किस तरह से हम कटिंग करके भी ना तो इन स्टिकर्स को लगा सकते हैं। ये देखिएगा ये फ्लैग था, और एक और फ्लैग मुझे नज़र आ गया था, तो वो वाला जो ऊपर लिखा हुआ था ना बाबा की परी, तो क्या ये हम बड़े ड्रेसेस पे तो अटैच नहीं कर सकते थे ना, तो लेकिन जो उसमें से हमें पार्ट चाहिए था उसकी कटिंग करके हम इसको लगा सकते थे। तो इस तरह से ना मैं देख रही थी कि अब ये कहाँ पे सेट आएगा। तो ये फ्लैग जो थे बड़े काम के थे, तो यहाँ पे ना फिर मुझे नज़र पड़ी बैन पे, तो मैंने कहा बैन पे ना यहाँ पे लगा देती हूँ। जब ड्रेस शर्ट पहनी होगी ना तो दुपट्टा वेयर किया होगा, तो साथ में यहाँ से जब बैन नज़र आएगी ना तो ये फ्लैग बहुत ही प्यारी सी ना एक नेक लाइन की लुक आएगी। तो इस तरह से ना दोनों फ्लैग्स को मैंने दोनों साइड पे इस तरह से अटैच कर दिया था। और फ्लैग्स निकाले कहाँ से हैं वो भी आपको आइडिया ये दिखेगा। इस तरह से यहाँ से मैंने फ्लैग की कटिंग करके इसको निकाल लिया था, क्योंकि वो स्टिकर जो था वो बच्चों वाला था, वो तो स्टिकर हम नहीं लगा सकते थे, पर फ्लैग की कटिंग करके ना उसको हमने एडजस्ट कर लिया है। ये सारे टिप्स आइडियाज़ आपके लिए होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि अब हम पूरा पूरा का स्टिकर ही लगाएं, कटिंग करके भी आप इसको लगा सकते हैं। तो नेक लाइन तो हमारी होगी यहाँ पे रेडी, और आप बताइएगा कि आपको किस तरह। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से जो मैंने स्टिकर्स निकाल के नेकलाइन रेडी की है ये आपको मेथड किस तरह से लगा है, और अगर आप नेकलाइन रेडी करते तो आप किस तरह से एडजस्ट करते। तो यहाँ पे ना हमने इसको आयरन कर लिया था। अब थोड़ा सा हमने इसको रेस्ट दिया था। रेस्ट देने के बाद मीन्स के जब ये ठंडे हो जाएंगे ना स्टिकर्स, फिर हमने इसको इनकी शीट को रिमूव करना है। तो ये देखिएगा ये सारे का सारा जो डिज़ाइन था ना ये हमारे पास आ चुका है, और बड़ी एहतियात से आपने पहले चेक करना है कि सारे स्टिकर्स जो हैं वो सही से उतर रहे हैं। अगर तो नहीं तो फिर हम इसको दोबारा से आयरन करेंगे, और दोबारा से फिर हमने इसको रेस्ट देनी है 5 से 7 मिनट तक। तो उसके बाद फिर हमने ऊपर से इसके प्लास्टिक पेपर को रिमूव करना है। तो इस तरह से ये आपके सामने ही है। मैंने इस स्टेप को जो है वो रिमूव नहीं किया, ये आपके लिए ही है, क्योंकि हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारी वीडियो देखने के बाद हेल्प मिले। तो इसको ना हमने रेस्ट दे दी थी, और फिर हम इसको उतार रहे थे। तो ये देखिएगा माशाल्लाह से नेकलाइन हमारी कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत सी रेडी हो चुकी है। लाइट वेट नेकलाइन हमें चाहिए थी, और उसके ऊपर जो स्टिकर लगे ना वो भी कुछ इस तरह से ही हमने लगा दिए। अब चलते हैं हम इसके दामन की तरफ। इस तरह से शर्ट को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे ना मैं जो दामन के लिए पट्टी दी गई थी ना उसको मैं देख रही थी, तो वो ना थोड़ी कम पड़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, वीडियो को आपने ध्यान से देखना है ताकि आपके लिए भी कोई इश्यूज़ कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आए तो आप उनको आसानी से ना सोल्व कर सकें। तो ये देखिएगा अब मैं देख रही थी कि इसकी कुछ डिज़ाइन के इसकी कटिंग करके ना इसको पूरा किया जाए। तो फिर जो मेरी समझ में आया ना, इस तरह से मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था कटिंग करके, ठीक है। तो अब मैं देख रही थी कि कहाँ से कट किया जाए कि कुछ फील भी ना हो कि ये हमने कटिंग किया है, कुछ डिज़ाइन ही ऐसा बन जाए कि अगर इसमें गैप भी आ जाए ना तो बॉर्डर हमारा कंप्लीट लगे। वीडियो जो है वो मैंने यहाँ पर कोई स्पीड वगैरह नहीं बढ़ाई, बड़ी स्लो मीन्स के जैसे हमारा काम हो रहा था वैसे ही रखी है, क्योंकि थोड़ा सोचने वाला काम था, और आपको भी अंदाज़ा हो सके कि जो इस तरह के छोटे छोटे से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं ना तो इनको बड़ी आसानी से ना हम
ठंडे जहन से हल कर सकते हैं। तो ये इसको ना मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया था और सेम डिज़ाइन जो था ना वो दोनों साइड पे आ रहा था, मीन्स के पता नहीं चल रहा था कि इसको ना हमने कट किया है। तो इस तरह से साइड्स पे रख के ना सेंटर से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के, सेंटर से मीन्स के तीनों पट्टियों का एडजस्ट करके जो थोड़ा सा गैप आ रहा था ना वो हम इस तरह से सेट करके तो फिर हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन गरम करके मैं अपने पास ही ले आई थी। ज़्यादा बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आयरन टेबल पर ही इसको लगाएं। हमारा चूँकि थोड़ा काम टफ़ होता है, वीडियोस वगैरह बनानी होती है ना, तो फिर इसलिए ना हर चीज़ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लाइटिंग का, टेबल का, आयरन का। तो फिर इसलिए ना फिर मैंने आयरन वाले टेबल पे इसको नहीं बनाया था, इसको बड़े टेबल पे बनाया था ताकि जो और साथ में एक्सेसरीज़ वगैरह है ना वो सारी एक ही टेबल पे सेट होके आ जाएँ। तो इस तरह से ये देखिएगा, ये मैंने स्टार्ट से रख के ना चॉक से दामन पे इस तरह से लगाया है और जो सेकंड वाला है ना वो पहले मैं लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल चाक और दामन का जो कॉर्नर आ रहा है ना वहाँ पे कॉर्नर्स को मिलाते हुए ही मैं इसको पेस्ट करने वाली हूँ। और जो बाकी सेंटर में गैप बचेगा ना वो फिर उसी हिसाब से सेंटर वाला जो स्टिकर है ना उसको एडजस्ट करके दोनों साइड से सेम डिस्टेंस हमने रखना है, तो फिर हम पेस्ट कर देंगे। और इन स्टिकर्स को पेस्ट करते टाइम हमने ये ख्याल रखना है कि जो स्टिकर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम सीधे जो है ना वो जो इसकी बेस है बिल्कुल सीधी ही अटैच हो। ये ना हो कि कहीं जो शर्ट की दामन की सिलाई आ रही है ना वो और जो स्टिकर की बेस है ना उन दोनों को मिलाते हुए सेट करते हुए ना बिल्कुल स्ट्रेट हमने इसको पेस्ट करना है। और फिर हमने 5 से 7 मिनट इसको रेस्ट देनी है। जैसे ही शीट ठंडी हो जाए तो फिर हम ऊपर से प्लास्टिक शीट को इस तरह से रिमूव कर देंगे। और प्लास्टिक शीट को रिमूव करना है ना तो हमने जो मेथड है ना अपना स्लो कर देना है, ताकि अगर कहीं से स्टिकर अटैच ना भी हुआ हो तो वहाँ से छोड़ के ना तो उसको दोबारा से आयरन कर लिया जाए। तो ये देखिएगा बॉर्डर तो हमारा रेडी हो गया है और माशाल्लाह से कितना प्यारा खूबसूरत सा ना लग रहा है। और जो शर्ट चूँकि ग्रीन थी, ग्रीन के ऊपर हमें थोड़ा डाउट था कि अच्छा ना लगे, पर लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ना मैं आपको बैक साइड से भी दिखा रही हूँ कि कुछ बैक साइड से इसकी लुक इस तरह से आएगी। और आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो बाकी के स्टिकर्स बचे हैं ना उनको हम इस तरह से स्लीव्स पे लगाएंगे। स्लीव्स का जो सेंटर वाला हिस्सा है ना उसको हम खोल के इस तरह से सेट कर लेंगे। मीन्स के जो आयरन वाली सिलाई है वो और जो मशीन की सिलाई है दोनों को मिलाते हुए ना इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अच्छा, ये वाला जो स्टिकर था ना ये बस एक ही उन्होंने हमें दिया था। आप अगर ख़ुद मार्केट से लेने जाएंगे ना तो फिर आप चेक करके लीजिएगा। तो इसको ना फिर हमने सोचा कि इस तरह से लगा दिया जाए एक स्लीव्स पे, और दूसरे स्लीव्स पे हमने क्या किया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ना इसको सेट करते हुए सेंटर पे रख के तो इसको हमने आयरन किया था। आयरन करने के बाद 5 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया था ताकि ये स्टिकर जो है ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हमने इसकी प्लास्टिक शीट को रिमूव किया था। और ये देखिएगा शीट को रिमूव करने के बाद माशाल्लाह से कितना प्यारा स्लीव्स जो था ना हमारे पास बन के रेडी था। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये नीचे से भी ना पेस्ट हो चुका था, नुकसान कोई भी नहीं हुआ था। पर लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियात करें ना, मीन्स कि अगर आयरन करने लगे ना स्टिकर को तो फिर इसके नीचे कुछ पेपर वगैरह रख के फिर आयरन कर लें, अदरवाइज़ मसला कोई भी नहीं आने वाला। तो इस तरह से ना माशाल्लाह से स्टिकर बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग गया था। एक स्लीव हमने इस तरह से रेडी कर लिया था। जो दूसरा स्लीव था ना ये 2 स्टिकर थे। अब एक स्क्वायर शेप में था फ्लैग और दूसरा राउंड शेप में था। फिर एक स्लीव्स पे ना स्क्वायर शेप में ही हमने स्टिकर अटैच किया ना, तो फिर हमने कहा चलो दूसरे साइड पे भी ना स्लीव्स के हम स्क्वायर में ही स्टिकर लगा देते हैं। सिंपल तो है, उस एक में फ्लावर थे इसमें सिंपल था, तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, लेकिन स्क्वायर शेप तो है ना। तो इस तरह से ना सेम वैसे ही स्लीव्स के सेंटर पे ना और किनारे पे रखते हुए ना स्टिकर को सेट करके इसको हमने आयरन करके पेस्ट कर लिया था। अभी मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। और सबसे पहले मैंने फैब्रिक को उतार लिया था, उसके बाद फिर स्टिकर जो था वो शीट ऊपर से रिमूव की थी। और माशाल्लाह से ये देखिएगा स्लीव, और इसमें शाइन बहुत ज़्यादा थी स्टिकर में, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। और अभी ना मैं इस शर्ट की फाइनल लुक आपको दिखाने वाली हूँ, नेकलाइन, स्लीव्स और दामन। और देखिए कितना प्यारा जो ना सेट जो था ये बन चुका था।
स्टिकर्स डिफरेंट डिफरेंट थे, पर लेकिन लगाने का अंदाज़ और ये सारा जो था ना आपके सामने ही है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप्स, मेरे आइडियाज़ कैसे लगे हैं। ठीक है, दामन की पट्टी पूरी नहीं थी, पर लेकिन हमने पूरी कर ली है। स्लीव्स के स्टिकर सेम नहीं थे, वो भी हमने पूरे कर लिए हैं। तो शर्ट तो हमारी रेडी है। अब चलते हैं हम इसके दुपट्टे की तरफ। दुपट्टे पे क्या किया है जी, ये हमने पलटावा लिया है इसके साथ वाइट कलर का। साथ में ना जो छोटी वाली लेस होती है ना वाइट कलर की, वो हम स्टिच करने वाले हैं। पलटावा लेस के साथ दुपट्टा स्टिच किया हुआ होगा तो माशाल्लाह से कुछ इतनी प्यारी लुक आती है ना। यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं ताकि आपको आइडियाज़ मिल सके कि पलटे के साथ लेस को किस तरह से अटैच किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर से ना हमने जो डोरी होती है ना वो रिमूव कर दी थी ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। आप करना चाहे रिमूव कर लें, अगर अदरवाइज़ आप वैसे भी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से लेस को रख के, लेस को हमने उल्टा रखना है, पलटे को हमने इस तरह से सीधा रख के, तो फिर हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। लेस और पलटे को हमने एक ही सिलाई के साथ दोनों को अटैच करना है। थोड़े थोड़े से सही। नो नो, इसको उठाओ पाँव को, मशीन का पाँव, इसको ऐसे करके ना। अब लेस रखो ऊपर, लेस ऊपर रखो ना, जैसे स्टार्ट किया था शुरू से। हाँ, ऐसे मोड़ के, और ये बिल्कुल इसको बैक साइड पे, बिल्कुल बैक साइड पे करना है। इसको नीचे से पट्टा ठीक करो। धागा है पट्टा तो सही नहीं होगा, ये देखिए ढीला धागा। ऐसे ऊपर रखे लेस, नहीं उसको नीचे बिल्कुल सीधा करो, बैक पलटे को, लेस को भी सीधा करके ना। हाँ, इधर से भी सीधा, इसको सीधा करो। चलो अब लेस रखो ऊपर। हाँ, ऐसे 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 ऊपर पलटा।
अच्छा, इसको थोड़ी सी चोंच ढीली छोड़ो ना, चोंच बाद में जब बनानी है तो वो नीट बनेगा ऐसे। ये जब शर्ट के लगाते ना चौक पे दामन पे एक साथ, तो ऐसे ही लगाते हैं। नहीं धागा तो नहीं। यहाँ तक जो है ना पलटा हमने लगा लिया था। अब इसको ना हम टर्न करेंगे पलटे को दूसरी साइड पे इस तरह से, ठीक है। और पलटे की करेंगे हम फोल्डिंग और फिर हमने स्टिच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना इसको स्टिच कर लिया था, पर लेकिन ये क्लिप मैंने आपके लिए ऐड किया है इसकी सिलाई निकाल के, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसके बाद हमने क्या करना है। पूरा दुपट्टा हमने रेडी कर लिया था क्योंकि सूट जो था ना हमें अर्जेंट देना था, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अपने व्यूवर्स के लिए ये क्लिप लाजमी ऐड करना है। इस तरह से देखिएगा, इसको हम फोल्ड करके ना बैक साइड पे पलटे को, तो हाफ इंच का मार्जिन जो है ना वो हमने फोल्डिंग में रख लेना है और इसके किनारे किनारे पे ना हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने बहुत ही नीटनेस के साथ लगानी है। यहाँ पे हम इसको तरपाई भी कर सकते हैं, पर लेकिन तरपाई करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप नीटनेस खूबसूरती के साथ इसको स्टिच कर दें। अब यहाँ पे ना कॉर्नर वाला पॉइंट जो है ना ये भी मैंने साथ में इसलिए अटैच किया है कि कॉर्नर्स बनाना जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको आइडिया मिल सके कि कॉर्नर्स पे हमने इसको किस तरह से स्टिच करना है। और कॉर्नर्स जो है ना, अब आप देखिएगा, इससे पहले वाली क्लिप में मैंने आपको कॉर्नर तक स्टिच करना दिखाया था। अब नेक्स्ट जो है ना इसकी फोल्डिंग के बाद कॉर्नर वाला, जिस तरह से हमने कॉर्नर्स को फोल्ड करके स्टिच किया था ना, बहुत ही आसानी से खुद ब खुद ही कॉर्नर जो है ना इस तरह से सेट हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है ना हम उसको हैंड स्टिच कर लेंगे। सारा पलटा जो है ना वो लेस के साथ अटैच कर लिया था। अब मैं आपको ना यहाँ से कॉर्नर को नीट करना दिखाऊंगी। तो ये देखिएगा, इसको ना हम, अच्छा ये आयरन के बगैर ही हम इसको हैंड स्टिच कर रहे हैं। जो हमने सिलाई करने का मेथड आपको बताया है ना, उससे जो है ना कॉर्नर ऑटोमेटिकली जो है ना बड़ी आसानी से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से बारीक बारीक से ना हमने छोटे छोटे से स्टिचेस उठाने हैं और इस तरह से कॉर्नर को हम नीट करते जाएंगे। तो ये देखिएगा कॉर्नर हमारा कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना खूबसूरत जो है ना कॉर्नर लग रहा था। और सारे दुपट्टे की ही लुक बहुत प्यारी लगी थी। एक स्टिकर जो राउंड में बचा था ना वो हमने यहाँ पे दुपट्टे के एक कॉर्नर पे लगा दिया था और माशाल्लाह से इतना प्यारा खूबसूरत जो था ना दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका था। दुपट्टा और शर्ट जो था ना हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जो था ना ये स्टिच हो चुका था। और अब मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने वाली हूँ और इंतहाई खूबसूरत था। यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आप भी अपने प्यारे प्यारे से ड्रेस जो है ना 14 अगस्त के लिए रेडी कर सकते हैं। अपनी बच्चियों के ड्रेस बनाइए, अपने बनाइए। सारी आइडिया, सारी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और स्लीव्स माशाल्लाह से देखिए, और जो स्टिचिंग है इसकी, उसकी तो क्या ही बात है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत जो थी ना वो इसकी स्टिचिंग हुई थी। ये देखिएगा इस तरह से पलटा कितनी खूबसूरती से लगाया गया है और फिर बाद में ही सारा कंप्लीट इसको स्टिच करने के बाद ही इसके ऊपर हमने स्टिच कर अटैच किए थे। और ये उसका दूसरा स्लीव्स था, ठीक है। सेम प्लेस पे ही हमने स्टिकर अटैच किए थे। स्टिकर थोड़े डिफरेंट थे पर लेकिन लगे हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये देखिएगा इस तरह से ये चौक पे पलटा लगाया गया है और कितनी जान जो थी ना इस ड्रेस में आई हुई थी पलटे के साथ। और ये स्टिकर्स इसके ऊपर कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी खूबसूरत जो थी ना हमारी ये शर्ट बन के रेडी थी। दामन इसका माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और
देखिएगा इस तरह से स्टिकर्स अटैच किए हैं कि ये बिल्कुल एक ही लग रहा है, गैप का बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हमने कटिंग करके लगाए हैं। तो ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी टिप थी। और ये पल्टा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिएगा कितनी खूबसूरती से ना इसको पल्टा लगाया गया है। और जो दामन और चौक के कॉर्नर्स है कितनी खूबसूरती से स्टिच हुए हैं। इस तरह से अपने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस जो है ना आप घर पे खुद ही रेडी कर सकते हैं, टेलर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरी सिस्टर्स स्टिचिंग नहीं जानती तो वो वीडियोस को ज़रूर देखा करें, कुछ ना कुछ तो आप स्टिच कर ही लेंगी। और स्टार्ट में तो कोई भी इतना माहिर नहीं होता, टाइम लगता है, पर लेकिन अगर आपको शौक़ है ना तो आप वीडियोस को इस तरह से देखते रहिएगा, एक ना एक दिन आप भी बहुत ही प्यारी खूबसूरत से ड्रेस रेडी कर पाएंगी। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और ये देखिएगा दुपट्टे की लुक कितनी प्यारी आई थी। एक स्टिकर बचा था वो हमने इस तरह से एक ही कॉर्नर पे लगा दिया था और इस तरह से पलटा माशाल्लाह से कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब 14 अगस्त पे इसको वेयर किया होगा तब कितना प्यारा लगेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिएगा अपनी दुआ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।